और जब तक आप उसको कीमत वाला नहीं बनाओगे तो जीवन की कोई सार्थकता नहीं। फिर निवेदन करूंगा, पढ़ाई आप कराओ, डॉक्टर आप बनाओ, इंजीनियर आप बनाओ, सब आप बनाओ, पर साथ में उसको संस्कारित बनाते हुए चलना, तो आपका भी जीवन संवर जाएगा और आभूषण भी श्रेष्ठ हो जाएगा। संस्कारित होना। आज भारत की भूमि पर सबसे बड़ी विडंबना एक चीज की है, भारत की भूमि पर सबसे बड़ी विडंबना एक चीज की है। पहले माता पिता अपने बच्चे को खुद संभालते थे। आज के जमाने में माता पिता बच्चे को जन्म देने के बाद एक आया रख लेते हैं, एक दासी रख लेते हैं, एक कोई माता को रख लेते हैं, कोई बेटी को रख लेते हैं, इसको संभालो। माता पिता पार्टी में एंजॉय कर रहे हैं, वो लड़की, वो माँ, वो आया उस बच्चे को लेकर घूमती फिरती है, रोटी खिलाती, पानी पिलाती, चाय पिलाती, दूध पिलाती, सुलाती, खिलाती, तैयार करती, वो आया। और माता पिता पार्टियों में एंजॉय कर रहे हैं, माता पिता घूम रहे हैं, माता पिता जा रहे हैं, माता पिता इधर उधर घूम रहे हैं, और वो घर में जिसको बच्चे को संभालने के लिए रखा गया है वो बच्चे को संभाल रही है। अब एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखना, बच्चे का प्रेम माता पिता से रहेगा क्या? जम के बोलिए जरा। नहीं रहेगा। जब बच्चे का प्रेम बचपन से ही माता पिता से अलग हो जाएगा तो फिर बुढ़ापा आने पर आप अपनी औलाद से आसक्ति क्यों रखते हो कि ये मुझे चाय पिलाएगा? तूने बचपन में उसको कपड़े नहीं पहनाए, तूने बचपन में उसको रोटी नहीं खिलाई, तूने बचपन में उसको श्रृंगार नहीं किया, तो क्या औलाद बुढ़ापे में तुम्हारा कुछ करने वाली है? तो जिन जिन की औलादें दूसरों की गोद में पल रही हैं वो तैयारी कर लेना वृद्धाश्रम की, एक एक अटैची तैयार करके, एक एक अटैची अभी से तैयार कर कर रख लो। क्योंकि बच्चों में प्रेम आप जागृत करोगे तो बच्चे, माना आपको नौकरी से फुर्सत नहीं है, आपको कमाने से फुर्सत नहीं है, पत्नी भी नौकरी पर जा रही है, पति भी नौकरी पर जा रहा है, पर ईमानदारी से बोलो, पूरा जीवन आधे से ज्यादा समय, आधा ही समय समझ लो कि जिंदगी के 100 साल में से 50 साल तुमने कमाने में निकाले। अब हिसाब लगाइएगा जरा, कितने साल कमाने में निकाले? जम के बोलो जरा। 50 साल तुमने कमाने में निकाले। 50 साल तो कोई नहीं कमाता, 60 साल तक कमाते हैं लोग। गवर्नमेंट भी रिटायर 60 के बाद ही करती है। तुमने कमाने में 60 साल निकाल दिए, कमाने में तुमने 50 साल निकाल दिए। अब जितना पैसा तुमने शरीर को खूब काम में झोंका, खूब काम में झोंका, खूब भट्टी में झोंका, 8-8 बजे से जा जाकर दुकान पर झोंका, खूब काम करा, खूब काम करा, शरीर का घुटना, कमर, पीठ, सिर, आंख, नाक, मुंह सब बेकार कर लिया। अब 50 साल तुमने कमाया, अब वो 50 साल तुमने जो कमाया वो 50 साल इस शरीर में बीमारी में खर्च करो और डॉक्टर को भरो, लगाओ। 50 साल पहले पैसे को कमाओ, इस शरीर को खूब भट्टी में झोंक दो, और 50 साल बाद जो तुमने लाखों रुपए बैंक में जमा करे हैं, इस शरीर की हड्डी कलपुर्जे को सही करने में वो 50 साल जो कमाया वो इसमें झोंक दो। अब ना तो तुम जिंदगी का एंजॉय कर पाए, ना अपनी जिंदगी को सही जी पाए। 50 साल कमा कमा के मर गए और 50 साल डॉक्टर में भर भर के मर गए, और बाकी का समय था तो औलाद ले जाके आग लगा दी शमशान में। 13 दिन बाद नुक्ती और गुलाब जामुन और खोपरा पाक खा गए, गया जीवन सब। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अरे ओ धान के कटोरों वालों, अच्छे से सुन लो जरा, कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी कुछ नहीं गया। कई लोग कहते हैं सीवर वाले महाराज को कथा करना नहीं आती, हम तो पगले हैं।
माना हमें कथा नहीं आती, पर तुमको भी तो जिंदगी जीना नहीं आती। अगर तुम्हें जिंदगी जीना जिस दिन आ जाएगी तो हम में भी कथा करना आ जाएगी, पक्का। तुम जीना सीख लो, हम कथा करना सीख लो। जियो जियो, खूब अलमस्त जियो। अभी वो टीवी पे देखा था बीच में और अखबार में आया था, ना जाने वो कहाँ का था, यूपी पुपी का था कहीं का, खूब पैसा मिला उसके यहाँ। दादा तुम्हें नाम मालूम हो तो बता दीजिए रे। हैं कौन से गांव का? हाँ जो भी नाम हो, कौन से गांव के थे वो? कानपुर के। कितना मिला और उसका अंदाजा लगाया गया तो मालूम पड़े फिएट गाड़ी थी, बस उसी में घूमता था, और मोटरसाइकिल पुरानी थी उस पे घूमता था। अब ईमानदारी से बोलो, कमाया कमाया कमाया, जोड़ा, खुद के शरीर पे भी कभी खर्च नहीं कर पाया, आखिरी में दूसरे आए और उठा कर ले गए। बस यही जिंदगी है, हमने जिंदगी भर संभाला, आखिरी में चला गया। यही जीवन है। जोड़ो, मना नहीं। एक दुकान की जगह 10 दुकान खोलो, मना नहीं। 8 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक कमाओ, मना नहीं। पर जितना कमाओ उसमें से आधा अपने शरीर पर भी खर्च करो। फुल एंजॉय से जिंदगी जियो, जो मन में भाव आए। महाराज इस जीवन का कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा। खूब भगवान की भक्ति में दिन निकालो, रात निकालो, भगवान शिव के स्मरण में निकालो। निंदा करने वाले निंदा करेंगे, बुराई करने वाले बुराई करेंगे। हम तो यहां तक कहते हैं कि फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम आदि आदि पर भी अगर कोई किसी की भी बुराई करता है, करबद्ध निवेदन है आप कभी उसका साथ मत देना, एक कमेंट्स मत करना, नहीं तो पापी के चक्कर में वो गेहूं के साथ, अरे बोलो तो, गुण भी पिसा जाता है। इसलिए अपने नहीं देना इनका साथ। ये लिखे कुछ भी लिखे, ये बोले कुछ भी बोले, पर अपने साथ अपन है का। और महाराज कौन रहा? ये कोरोना महामारी ने सबको दिखा दिया है महाराज जी। आना पड़ जाए इसका कोई भरोसा नहीं। कमाओ पर अपनी जिंदगी पर, अपने जीवन पर मत करो। दान नहीं करना है, मत दो, किसी को नहीं देना है, पर अपने ऊपर तो खर्च करो, अपने ऊपर तो लगाओ कम से कम। तुम्हारी मर्जी पड़े जैसे रहो, पर भगवान शिव का गुणगान करते रहो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। तुम्हारी मर्जी पड़े जैसे जीवन जियो, पर शंकर का नाम लेकर, भगवान का भजन कर कर, स्मरण कर कर, कीर्तन कर कर, भगवत नाम को धारण कर कर जीवन जियो। शुरुआत भी तुम्हारी शंकर से होना चाहिए और अंत भी तुम्हारा शंकर से होना चाहिए। महाराज मकान तुम्हारी पसंद का होगा और मसान शंकर की पसंद का होगा कि किस जगह पर ले जाकर आग लगवाएगा, ये उसको मालूम है, हमको नहीं। ब्रह्मा जी के एक अश्रु से एक बानर उत्पन्न हो गया। थोड़ा उपद्री था, राक्षस प्रकार था, उपद्री प्रवृत्ति। शिवजी मिलने के लिए आए ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी नहीं थे, पर भगवान शंकर को पछतावा हो रहा है कि मैंने ब्रह्मा को क्यों अपशब्द कह दिया, मैंने ब्रह्मा को क्यों समझाया।
मैंने ब्रह्मदेव को ये बात क्यों कही? ये पछतावा शिव को हो रहा। जैसे एक नारी, जैसे एक स्त्री रोती है पछतावे में, शिव को वो पछतावा हुआ। अश्रु शंकर भगवान का भूमि पर गिरा। उस सुमेरु पर्वत पर ही एक तालाब बन गया। उस तालाब को जब शंकर जी ने देखा तो सोचा कि यह तालाब तो था नहीं, पर प्रकट हुआ है, इसलिए इस तालाब पर मेरे प्रायश्चित का अश्रु निकला है। मेरे जीवन का बदलाव, मेरे हृदय का बदलाव हुआ है। इसलिए इस तालाब में जो स्नान करेगा, पुरुष अगर इस तालाब में कभी स्नान करता है तो वो नारी बन जाएगा, और बड़ी सुंदर नारी बनेगी। प्रायश्चित का जब स्नान व्यक्ति को होता है, इस मन को जब वो प्रायश्चित में डुबोता है, तो महाराज वो सुंदर बनकर प्रकट होता है। सुंदर बनकर। प्रायश्चित में सुंदरता है। हम बहुओं से भी कहते हैं, हम माताओं से भी कहते हैं, अगर गलती हो गई ना गलती, जाकर सास के गले लग लो, सास के पांव पकड़ लो, और ये आशा मत रखना कि गलती सास की है तो सास क्षमा मांगेगी या सास सॉरी कहेगी। नहीं, वो बड़ी है। और पहले भी कथा में कहा, सबसे बड़ा कौन होता है? जो झुक गया। झुकने वाले की बड़प्पन ज्यादा होती है। अगर सास बड़ी है और वो झुक गई तो और बड़ी हो जाएगी। इसलिए उससे भी बड़ा अगर आपको बनना है तो गलती किसी की भी हो, पर आप छोटे हो ना, एक बार क्षमा मांगने में, गले लगाने में, सॉरी बोलने में, चरण छूने में कुछ नहीं जाता। प्रणाम कर लीजिए। ऐसा हो गई ना गलती, कुछ नहीं बिगड़ेगा। रोज पड़ोसन के यहां कचरा फेंकने से अच्छा कभी कभी फूल भी फेंका करो। रोज पड़ोसन के यहां गलती निकालने से अच्छा है कि दीपावली दशहरे पर कुछ मिठाई भी भेजा करो। उसको अच्छा लगेगा, तभी तो उसके दिल में आएगा कि मेरी पड़ोसन अच्छी है, उसके यहां पूजन पाठ होता है, वो कुछ भेजती है। दशहरा मैदान में कथा चल रही है, वो कथा में जाती है ना, तो मुझे बेलपत्री भी लाके देती है। इतनी अच्छी पड़ोसन कहां मिलेगी? वो खुद खुश होगी। और तुम रोज रोज झगड़ा करोगे तो उसके मुंह से सुबह से शाम तक केवल बद्दुआ ही निकलेगी। ना तुम्हारा धन उसको चाहिए, ना उसका धन तुमको चाहिए। तुम भी ऐसे नहीं हो कि किसी का धन तुमको चाहिए। जितने लोग कथा में बैठे हो ना, और जितने आस्था पर कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, इतना तो मेरा विश्वास कहता है कि आपको किसी के धन की जरूरत नहीं है। आपको तो महादेव के धन की जरूरत है कि वो देगा, तब जाकर हमारा कार्य सफल होगा। हमें किसी का धन नहीं चाहिए, और ना हमें किसी की दौलत चाहिए। कोई किसी का धन मिल भी जाएगा तो कितने दिन चलेगा? किसी का पड़ा हुआ मोबाइल मिल गया, हार मिल गया, चेन मिल गई, अंगूठी मिल गई, कितने दिन चलेगी? पर अगर उसने आवाज पकड़ रहा है भाई, अगर उसने कृपा कर दी, उसने दया कर दी, और जो एक बार दे दिया तो उसका सुख ही दूसरा हो। उसने अगर दिया है फिर सोचना नहीं है हमारा। जो इसमें स्नान करेगा उसका रूप बदल जाएगा, वो सुंदर हो जाएगा। अब ये बानर को नहीं मालूम था जो उपद्रवी था, इतना उपद्रव मचा रखा था इसने, इतना उपद्रव मचा रखा था, इतना उपद्रव मचा के रखा था, चारों तरफ उपद्रव मचा रहा था। एक दिन
ये बिना सोचे समझे उस तालाब में अपने राज्य का आनंद करते हुए नहाने के लिए चला गया। नहाने के लिए गया और इसका रूप चेंज हो गया। ये पुरुष से स्त्री बन गया, बंदर से सुंदर अप्सरा जैसा बन गया, इतना सुंदर बन गया। और इसने खुद तालाब के जल में जब अपना मुख देखा तो इसको पछतावा होने लगा, बताओ मैं इतना वीर था, इतना प्रबल था और मुझे स्त्री जैसा स्वरूप मिल गया, मुझे स्त्री जैसा स्वरूप। अब बैठा था, अब बेटा था बोले कि बेटी थी, तो इतना सुंदर स्वरूप धारण कर कर सुमेरु के शिखर पर बैठा स्त्री का स्वरूप। रामचरितमानस में दो ऐसे हैं जिनकी माता थी पर गर्भ से नहीं जन्मे थे, एक बाली और एक सुग्रीव। जिनकी माता थी पर ये गर्भ से नहीं जन्मे। माता तो थी इनकी पर ये गर्भ से इनका जन्म नहीं हुआ। महाराज वो थे बाली और जम के बोलो सुग्रीव, ये दो थे। और ये सजकर श्रृंगारित होकर शिखर पर बैठी हुई थी। महाराज इतने में वहीं से इंद्र और सूर्य देव का आगमन हुआ। दोनों ने देखा तो इंद्र देव ने सूर्य देवता से कहा, कितनी सुंदर नारी बैठी है, अप्सराएं भी इसके आगे फीकी है, इसके बाल कितने सुंदर हैं। बस बाल पर दृष्टि पड़ गई तो महाराज एक बेटे ने जन्म ले लिया जिसका नाम था बाली। मात्र बाल पर दृष्टि पड़ी तो बेटे ने जन्म लिया जिसका नाम था बाली। और इतने में सूर्य देवता, सूर्य नारायण भगवान देख रहे थे, सूर्य देवता देख रहे थे। सूर्य देव ने उसकी ग्रीवा को देखा, गले को देखा, इसका गला कितना सुंदर है जिसमें यह हार पहनी हुई। ग्रीवा को देखा तो एक बालक ने जन्म लिया जिसका नाम था सुग्रीव। बाली बाल को देखकर, सुग्रीव ग्रीवा को, दोनों प्रकट। इंद्र का बल बाली में था और सूर्य का